बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले तो शहर इक़्तिदार में हलचल है। हुक्मरानों के ईवानों में, हुकूमत के ईवानों में दराड़ हमें महसूस हो रही है। गुज़श्ता दिनों जब मोहसिन नकवी की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई, फिर उसकी वज़ाहत भी दी गई, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि सूरत-ए-हाल अभी भी जूँ की तूँ ही है। हुकूमती ईवानों में आखिर चल क्या रहा है और आइंदा आने वाले दिन अहम क्यों हैं? पीटीआई के हवाले से भी ये दावा आ रहा है कि पीटीआई को भी ऑफर की गई है और 28 या ऑफर की जा सकती है 28वीं तरमीम के हवाले से। और वो क्या हो सकती है, उसके बदले में पीटीआई क्या ले सकती है, हुकूमत क्या सोच रही है, इस पे हम एक तो बात करेंगे। और दूसरा और अहम मौजू हमारा होगा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर। बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है उनका खिताब 14 अगस्त 2026, यानी कि 2-3 दिन पहले जो उन्होंने खिताब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो परचम कुशाई तकरीब हुई थी उसमें किया था। उसमें उन्होंने अदलिया के मुतालिक भी बात की थी, उन्होंने पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के मुतालिक भी, दिफाई सलाहियत के मुतालिक भी बात की थी, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हवाले से भी बात की थी। तो वो क्यों ज़ेर बहस है, एक तो हम उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा अवार्ड्स की तकसीम और साले जाफर साहब जो है उनकी खबर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है उस पर कि आखिर क्या वजह है कि साले जाफर साहब जो है उनसे ये सवाल हो रहा है और उनको जो अवार्ड तकसीम में उनका नाम आया है उस पर सवालात उठ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का और अनोखा केस आपके सामने रखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या इस मुल्क में ये भी होता है। तो तमाम मौज़ूआत पे हम बात करते हैं और इसमें लिंक होगा इमरान खान साहब और पीटीआई को रिलीफ मिलना या ना मिलना, इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में ख़ास तौर पर क्या होने जा रहा है। अब आज जो है वो 17 अगस्त हो गई है और कल है 18 अगस्त। और 18 अगस्त को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुलाकातों वाला मामला है वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है। और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है इमरान खान साहब की, वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो नजरें लग गई हैं सबकी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी या नहीं देगी। बात वही है कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, इंडिपेंडेंट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, मेरिट पर फैसला करेगा। तो मेरिट पर फैसला क्या है वो आपको, मुझे, सबको पता होना चाहिए कि जो मेरिट पर फैसला यही है कि जो कैदी है उसका राइट है कि वो उसकी फैमिली उससे मिले हफ्तावार। जेल रूल्स में लिखा हुआ है उस पर इस तरह गैर एलानिया आप कई माह जो है पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो स्टेटमेंट देंगी और इस तरह करके 7 से 8 माह हो गए इमरान खान साहब और फैमिली पर पाबंदी जो है वो लगी हुई है। एक तो ये मामला है और दूसरा जो उसकी मेडिकल कंडीशन है वो भी कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती कि कल अल्लाह ना करे कोई मामला कोई सीरियस हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। पिछले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब का मामला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस पीटीआई हुकूमत से ये पूछा था कि क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, यानी कि नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है अगर उसको कुछ हो जाता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे। तो उस वक्त की पीटीआई हुकूमत ने ये जो है वो वजन नहीं उठाया था उसके लॉ अफसरान ने हाई कोर्ट के सामने। लेकिन अब की बार जब ये सवाल हुआ तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी थे और जो प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद भी थे, उन्होंने पूरा वजन उठाया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम जो है वो जिम्मेदारी लेंगे। तो ये सूरत हाल है। तो मेरिट पर यही है कि मेडिकल जो उसको ट्रीटमेंट जो है वो मिलनी चाहिए और फैमिली को पता होना चाहिए, उनके जाती मुआलिजीन को पता होना चाहिए। मुलाकातें और फैमिली ट्रीटमेंट अगर मेरिट पर बात करें तो दोनों इमरान खान साहब को फौरी तौर पर मिलनी चाहिए। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो अब इस केस को सुनने जा रही है। ये देखेंगे कि हम ये अदालत किस पॉइंट पर जाकर जो है वो पहुंचती है और क्या ऑर्डर भी करती है और ऑर्डर पर इंप्लीमेंट भी करवाती है। तो ये बहुत दूर नहीं है, अब 24 घंटे रह गए हैं इस अहम केस की समाअत में और आपको वो भी अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी हलचल है और वफाकी दारुल हुकूमत में जब से मोहसिन नकवी साहब ने इस निज़ाम को कोलैप्स कहा उसके बाद से लेकर हलचल मची हुई है। अगरचे उन्होंने वजाहत कर दी लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अहम मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स के हवाले से ये इतलात भी हैं कि जो नए इंतज़ामी यूनिट्स या जो नए सूबे हैं उसके हवाले से
काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। अगर जे राना सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर जो है वो सियासतदान हैं और सीनियर वज़ीर हैं इस हुकूमत के, और हुकूमत की नाक जो आँख हैं, वो कान हैं, वो हैं, और वो मीडिया पर हमेशा से तकरीबन रोज़ाना ही मौजूद होते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ना तो पार्लियामेंट को पता है, मतलब पार्लियामेंट में कोई चीज़ ऐसी नहीं लाई गई, ना ही काबीना के सामने कोई चीज़ ऐसी पेश की गई है, ना ही वज़ीर आज़म को कुछ पता है, ना ही पार्टी को कुछ पता है, मतलब किसी लेवल पे कोई बात ही नहीं हुई सूबों के हवाले से। दूसरी जानिब जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो जो है वो कुछ और ही कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अगर आप जो है वो सुनेंगे, तो आप हैरान हो जाएँगे कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब के करीब हैं, जो इस हुकूमत के जो है वो करीब हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं, और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो जो है वो टोटल 180 डिग्री पे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी चीज़ें तो तैयार हैं, चीज़ें तो बहुत जल्द जो है वो आगे बढ़ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है। और उन्होंने ये एक इंकशाफ भी किया कि 26वीं और जो 27वीं आईनी तरमीम है, उसमें भी काबीना में तो कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। चीज़ एक बनी बनाई आई थी और वो जो है वो आगे बढ़ गई थी। ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। और बड़ा हैरान कुन है कि एक मुस्तफ़ा कमाल भी वफाकी वजीर है, वो क्या बात कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह क्या बात कर रहे हैं। वो राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी क्या बात कर रहे हैं, और अलीम खान क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, ये आप जो है वो देखें कि किस नहज पे पहुंच चुके हैं और किस सूरत हाल तक जो है वो पहुंच चुके हैं। ये आपको सुनाते हैं जो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनसे शहजाद इकबाल साहब ये सवाल कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब सुन साहब लें। जो है वो बड़े हैं, हमारा बड़ा एहतराम वाला रिश्ता है उनके साथ। बहुत उनसे आजिज़ी के ये राना साथ सनाउल्लाह साहब की इख्तिलाफ बात करते कर हुए रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ऐवान का हिस्सा नहीं है, और वो क्या कुछ कम अहम वजीर हैं। और उनकी तरफ से इतनी वाज़ेह बात आना, नंबर वन। नंबर टू ये कि उसके बाद अगले दिन DGISPR जो कि पूरी एक फौज की नुमाइंदगी करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है जी, उनकी तरफ से उस वाली बात को एंडोर्स होना, ये कोई छोटी बात है नहीं, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक में लोगों में इस वाली बात की बहुत पजीराई है। सियासी पार्टियां, बड़ी पार्टियां जिन्होंने वो जो कि बेनिफिशरीज हैं ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की, वो इससे शाई अवे करती हैं। अगर राणा साहब से आप ऑफ द कैमरा अकेले बात कर लेंगे तो राणा साहब भी जो है वो बल्कि वो तो अब कैमरे के आगे भी कई दफा वो एतराफ कर चुके हैं, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर की और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अलावा उन्होंने कहा कि कोई इसके अलावा कोई और हल ही नहीं है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर, उनके साथ वो ये उन्होंने उसका इकरार किया। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि पार्टी प्रेशर है जिसके हवाले से वाले बात करें। देखिए, मैं आपके सवाल। अच्छा, इसमें मेरा कहने का मकसद ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ और बात कर रहे हैं, और वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। और आगे चलकर ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं वो चीज़ें तो होने जा रही हैं, और मुनीर फारूक साहब भी कह रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत इतनी कमज़ोर जब आप लेंगे, जब आप फार्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत लेंगे, आप जब कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप जो है वो पॉलिश जो है वो करते जाएंगे, आप जो है वो अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए हर चीज़ जो है वो मानते जाएंगे, तो फिर आपकी यही हालत होती है जो अभी जो है वो इस हुकूमत की बज़ाहिर हमें जो है वो नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब आप अपने नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए और इस तरह वो नहीं पेश आते। तो नवाज शरीफ साहब को क्या नहीं पता कि इमरान खान साहब उनके सियासी मुखालिफ हैं, और इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली की 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, और आज 17 अगस्त हो चुका है। और क्या नवाज शरीफ साहब की फैमिली, उनकी बेटी, उनकी जो और कोई फैमिली मेंबर अगर जेल में होता, उनकी 8 माह मुलाकात ना करवाई जाती, और उनका सियासी मुखालिफ ये कहता कि जी हम तो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कुछ नहीं करते, तो इसका क्या मतलब लिया जाए। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग, ये जो हुकूमतें हैं आनी जानी है, लेकिन ये है कि आप इक़्तिदार की खातिर एक इंसान उसकी फैमिली से, उसके बच्चों से उसकी मुलाकात रोके हुए हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, और आपका वक्त जब आ जाएगा तो फिर कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसा जो है वो करेगा। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है।
सूरत-ए-हाल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तलात ये भी हैं कि पीटीआई को भी किसी न किसी तरह अप्रोच किया जा रहा है, और पीटीआई अब उस पे क्या फैसला करेगी, वो डेफिनेटली इमरान खान साहब से मुलाकात चाहेगी। इससे कबल जो कटौती वाला मामला था, सूबों की कटौती, वो भी खबर ये आ रही है कि जो सुहेल खान अफरीदी ने कहा है कि कटौती नहीं होगी, और उन्होंने मशरूत कर रखा है इमरान खान साहब की मुलाकात से। सूबों वाला मामला भी इमरान खान साहब से मुलाकात से ही हल ज़ाहिर जो है वो हो सकता है। और फिर उनकी रिलीफ, रिहाई, ये सारे मामलात भी आइंदा आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त जो है वो हो सकती है मुमकिना तौर पर। तो देखेंगे, आपको अपडेट भी इस हवाले से करते रहेंगे। अनोखा केस भी आपको सुनाते हैं कि अनोखा केस क्या है। एक लाहौर में एमसीबी बैंक की जानिब से एक एफआईआर का इंदराज जो है वो हुआ है। उस एफआईआर के इंदराज हुआ कैसे? हुआ ये है कि एमसीबी बैंक की जानिब से किसी आम शहरी के बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए गए। अच्छा, आप कहेंगे कि 30 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए गए? ये ऐसा नहीं है कि किसी के बैंक अकाउंट में जाने थे, गलती से, एरर से जो है वो मुंतकिल हो गए। उसके बाद उस जो सियाना था, वो जिसके अकाउंट में गए, उसने 25 लाख निकाल के वो खर्च भी कर दिए। और बैंक ने जब राब्ता किया उससे, तो उसने कहा जी वो तो मैंने खर्च कर दिए, आप इस तरह करें, ये चेक ले लें। उन्होंने चेक दिया, और वो जो तारीख थी, जिस तारीख का वो चेक था, वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। पैसे ही नहीं थे उसके अकाउंट में, तो चेक कैसे कैश होता? चेक कैश नहीं हुआ, और उसके जो मुलजिम था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी बेल जो है वो पहले मजिस्ट्रेट से, फिर सेशन कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये एक बड़ा ही अनोखा मामला है, और मैं हैरान हो गया ये पढ़ के। और ये सवाल भी उठता है कि 30 लाख रुपए गलती से वो मुंतकिल कर दिए। ये मतलब समझ नहीं आता। या तो ये है कि इसको गलती तो नहीं कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे, या तो 100 रुपया जो मुंतकिल नहीं होता, आपने कभी सुना हो कि ऐसा कभी हुआ है? ये तो ब्लंडर है। और या फिर ये है कि इसमें मुझे लगता है मिली भगत, कहीं कोई ऐसी मिली भगत भी ना हो कि 25 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 2 4 6 महीने, साल डेढ़ के बाद अगर आप वापस कर भी दें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो गई, उससे कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती है। कहने का मकसद ये है, मतलब कि बड़ा झोल है इस अनोखे केस में। तो बहरहाल अनोखा तो है कि 30 लाख रुपए बैंक से जो है वो एक शहरी के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जेर बहस है। चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीर की, उसका मैं मतन पढ़ देता हूँ ताकि उस पर बात फिर थोड़ी सी हो सके। वो एक तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करते हुए अपना सबसे जो मुख्तस किया गया किरदार है वो गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ हर किसी का हक उनके घरों तक पहुँचा देना हमारा काम है। इस मकसद के उसूल के लिए बेंच और बार एक ही निज़ाम के दो सतून हैं। एक मजबूत, बावकार और आज़ाद मजबूत अदलिया निज़ाम के लिए नागुज़ीर है, जबकि बेंच की जिम्मेदारी हमारी शफाफियत और कानून के मुताबिक फैसलों के जरिए अवाम के एतमाद को मजबूत मजबूत करना है। इसके लिए मैं आप लोगों से ये बात आप आज शेयर कर रहा हूँ, यानी कि 14 अगस्त को उन्होंने शेयर की थी कि उस वक़्त और आज के वक़्त में ये बताना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लोगों का एतमाद कैलकुलेटेड तरीके से देखें तो आज योमिया दायरी 250 के करीब है। इसके बावजूद कि जजेस हमारे पास कम थे, लेकिन किसी वक़्त में योमिया दायरी 50 से ज़ायद नहीं होती थी। तो इस इंडिकेटर से हमें ये नज़र आता है लोग कितना अदालतों में आना चाहते हैं और कितना अदालतों में रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से उनका अदालतों में आना और मसाइल को लेकर आना और उनके हल के लिए वो अदालतों का जो है वो रुख करते हैं। एक बात तो ये की गई है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अब इस मुल्क को अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में दिया है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इस मुल्क को फितने से, फसाद से, इंतशार से और नफरत की सियासत से हम लोगों ने इसको दूर रखना है, मोहब्बत से सींचना है और अपने तमाम जज्बात को और उसके तमाम जो यकजहती की इकाइयाँ हैं उनको इकट्ठा कर रखना है। हमें पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए अखलास, मोहब्बत और अदब के साथ अपना किरदार अदा करना है, इसमें कोई शक नहीं। अक़वाम आलम में इन पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने जो चीज़ें हासिल की हैं वो दिफाई लिहाज से भी और सफारती लिहाज से भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ख़ास करम किया, हमें अमन का नुमाइंदा बनाकर दुनिया में उजागर किया है। ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, इसकी बड़ी रहमदिली है। अदरवाइज़ किसी ज़माने में पाकिस्तान का इस तरह कोई नाम नहीं लेता था, मुमताज़ हैसियत नहीं थी। ये मुमताज़ हैसियत पिछले दिनों हमारे डिप्लोमेटिक रवैये और काविशें जो हमारे इन लोगों ने, सफारतकारों ने की, उसकी वजह से पाकिस्तान इस मुमताज़ हैसियत रखता है। दिफाई लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया और दिफाई लिहाज से
के साथ एक मुआहदा तय पाया, और ये वही बात है जो हमारे अक़वाम आलम के अंदर किसी दौर में भुट्टो साहब ने ये ख्वाब देखा था और ये सोचा था कि अक़वाम आलम में सिर्फ मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर चले। ये दो किस्म की बातें जो है वो सरफराज ब्लॉगर साहब की तरफ से की गई हैं। एक तो उनका कमेंट जो है दिफाई लिहाज से अमन, मेरा ख्याल है ये ज़रूरत नहीं है जजेस को आइन और कानून की सरबुलंदी और जो शहरियों के हकूक़ हैं उसके हवाले से बात करनी चाहिए। ये जो दिफाई मामलात हैं वो दिफा के हैं, वो जो खारजा अमूर हैं वो खारजा की हैं, उस पर इस तरह का कमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनासिब है। हाँ, अदलिया के हवाले से जो कमेंट किया गया है वो उस पर हम बात कर सकते हैं। अदलिया का वक़ार, अदलिया का जो रोब है, अदलिया पर लोगों का एतमाद है, वो तभी होता है जब अदलिया फ़ैसले भी करे और अदलिया जो है वो उन पर अमल भी करवाए, और ख़ास तौर पर अदलिया वो फ़ैसले भी करे जो ताकतवर दूसरी साइड पे हो, तो उसके हवाले से भी अदलिया फ़ैसले करे। तो ये चीज़ें हमें कम नज़र आ रही हैं। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये चीज़ें कम हुई हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, लेकिन और हमें जो अदलिया का वक़ार है वो बहाल करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से मेरा ख्याल है काम नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। साले ज़ाफ़र उनकी जानिब से ये एक प्रोग्राम में वो थे, तो उनसे पूछा गया कि आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर दी थी कि कुछ जिनसी अद्वियात टाइप की चीज़ें मिली थी। 1999 की एक तराशा आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा जी वो हक़ाइक़ पर मबनी है और मैं अपनी खबर पर कायम हूँ और ये वो, और उनको जो है वो देखें अवार्ड भी दिया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने पिछले 30-35 साल सहाफ़त की है, लेकिन आप जो है वो सहाफ़त ऐसी करेंगे कि जब आपके कोई चीज़ मतलब आपको दी जाए और आप जो है वो उसको लगा दें। फ़र्ज़ करें कि ऐसी चीज़ें जो है वो हर दौर में होती हैं, इस दौर में भी कोई चीज़ें जो है वो होती हैं, उसके पीछे ख़बरियत कम होती है, ख़्वाहिश ज़्यादा होती है, अगले बंदे को ज़लील करना ज़्यादा होता है। जब इस किस्म की आप ख़बरें लगाएँगे, फिर आप जो है वो अवार्ड के भी हकदार पाएँगे, तो उस अवार्ड की क्या वक़्त रहेगी? और वो लोग जो एक्चुअली इस अवार्ड के हकदार हैं और जिनके नाम इस अवार्ड में आए हुए हैं, वो उनकी वक़्त भी ख़त्म हो जाती है जब इस किस्म के नाम जो है वो उसमें आप जो है वो डाल देते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।